हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने चार्ट पर इंडिकेटर को अप्लाई करके रखते हैं और वह जो सिग्नल देता है उसे अटेंड करने से पहले आपके मन में यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यह ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के बाद आपको वो जो कंफ्यूजन आपके मन में उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज की कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्या उसकी सेटिंग है स्टेप बाय स्टेप उसे समझेंगे और वह जो ट्रेड बनाकर देता है कैसे उसे अटेंड करना है उसे भी समझेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मूविंग एवरेज हमने चार्ट पे अप्लाई करके रखे हुए हैं वो सिग्नल देता है तो कितना पॉइंट चलता है और कैसे हमें एग्जिट कर लेना है अपने ट्रेड से। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पहला यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला हुआ है। ये नोट करके रखिए, ये हमने पहला पॉइंट यहाँ पे हम रख रहे हैं कि ये पहला नंबर का ट्रेड है और यहां से देखेंगे जब हम अटेंड करेंगे यहाँ पे तो ये हमें लगभग 100 पॉइंट का रैली हमें दिया है। अब हमें यहाँ पे दूसरा ट्रेड मिला हुआ है जो बाई का मिला हुआ है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं कि आप नोट करके रखिए क्योंकि इसको कैसे हमें अटेंड करना है इस वीडियो में हम वो समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा बाई का सिग्नल मिला है वह लगभग चला है 150 पॉइंट। देन उसके पास यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा ट्रेड हमें मिला है, वो फिर मिला है हमें सेल साइड का और यह देखते हैं तो 100 पॉइंट चला है। अब हम इसको कैसे अटेंड करना है उसे समझ लेते हैं। जो हम मूविंग एवरेज अभी लगा के रखे हैं उसको रिमूव करते हैं और उसकी सेटिंग क्या है पहले उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें ट्रेड कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम जो अभी यहाँ पे अपना मूविंग एवरेज है उसे हटाते हैं, रिमूव करते हैं। देन उसके बाद से इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। तो आते हैं अपने स्टडी टूल्स में और वहां पर जाकर हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज और अपने मूविंग एवरेज को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो पीरियड है बाय डिफॉल्ट हमेशा आपको ये 50 रहेगा, इसको आप कट करके 9 कर दीजिए और जो इसमें है फील्ड टाइप इसको वैसा ही रखिए, कलर आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। देन इसे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद हमें पहला सेल का सिग्नल यहाँ पे मिला था और दूसरा बाई का सिग्नल यहाँ पे मिला था और तीसरा सेल का सिग्नल फिर हमें यहाँ पे मिला था। अब हम सबसे पहले जो हम सेल के सिग्नल अटेंड किए हैं उसे समझ लेते हैं। जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है उसको आपको यह ध्यान में देना है कि कोई अगर सेल का सिग्नल बन रहा है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ काम कर रहा है और मूविंग एवरेज नीचे है, तो इससे कोई भी एक रेड कैंडल इस मूविंग एवरेज से दूर जाके क्लोज करे और इसकी गैप मतलब मूविंग एवरेज और जो कैंडल अभी क्लोज कर रहा है रेड कैंडल, तो वहां से लगभग 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का इसमें इसकी बीच की दूरी 10 पॉइंट या 20 पॉइंट हो तो यहाँ पे आप सेल का सिग्नल जो देता है उसे अटेंड करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये आपको आपका टारगेट दे देगा। जैसे यहाँ पे फिर वही कंडीशन देखेंगे, जो दूसरा हमारा बाई का सिग्नल मिला हुआ है यहाँ पे जो ये हम मूविंग एवरेज है ये बहुत ज्यादा मतलब डिग्री में है, तो ये जितने डिग्री में रहेगा मतलब 45 हम मानते हैं कि ये 45 डिग्री में होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर ऐसा सीधा हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे जैसे यह एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है, अगर आपको बाई साइड में ट्रेड करना है मतलब मूविंग एवरेज 45 नीचे साइड में मुड़ा हुआ है और अपना यहाँ पे गैप बन रहा है और जो हम बाई साइड के सिग्नल ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल एक ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप जहाँ पे हमारा दूसरा ट्रेड बना है वहां पे हमने ग्रीन कैंडल ढूंढा है और इसका हाई ब्रेक हो रहा है, हम इसमें ट्रेड बनाएंगे और देखेंगे तो लगभग ये 100 पॉइंट हमें अचीव करके दे देगा। ठीक उसी प्रकार से हम तीसरा सिग्नल भी अटेंड करेंगे। मैं बार बार जो भी सिग्नल बना हुआ है आपको अटेंड करा रहा हूं कि आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो क्लियर हो सके। तो यहाँ पे भी हमें वही कंडीशन अपनाना है। अपना जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो लगभग 45 डिग्री नहीं तो 40 डिग्री में कम से कम होना चाहिए और इसकी जो गैप है वो लगभग 10 पॉइंट नहीं तो 20 पॉइंट होना चाहिए और रेड अगर अपना कैंडल ऊपर है और मूविंग एवरेज 45 डिग्री में नीचे है और इसमें गैप लगभग 20 पॉइंट है और रेड कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे देखेंगे हमारा
टारगेट अचीव होता है दिख जाएगा। अब हम एंट्री पॉइंट समझ चुके हैं, हमें समझना है इसमें कि हमें टारगेट कहां पे बुक कर लेना है। तो हम देखेंगे जो पहला हमारा सिग्नल यहाँ पे बना हुआ था इस जगह पे, उसको हमने जैसे ही अटेंड किया उसके बाद से हम नीचे की तरफ आए तो हमें यह ध्यान देना है कि जब हमारा मूविंग एवरेज नीचे की तरफ 45 डिग्री में होता हुआ दिखाई दे और यहाँ गैप बन रहा है और ग्रीन कोई कैंडल बनता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पे अपना आपको टारगेट बुक कर लेना है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हमें एंट्री लेना है और कौन सा पॉइंट में हमें एग्जिट कर लेना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इस पे बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट लाने वाले हैं। साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया है।